विष्णुपुर गांव के पास एक सुंदर जंगल था जिसमें एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा दुखी रखती थी। वह हमेशा खुद की दूसरों से तुलना करता रहता था। जब भी वह अपने दोस्त करण को देखता, जो हमेशा कक्षा में अव्वल आता था, तो सोचता, काश मैं भी इसके जितना बुद्धिमान होता। जब वह अपने पड़ोसी सिदार को देखता, जो बहुत अमीर था, तो सोचता, काश मेरे पास भी इतना धन होता। यहां तक कि जब वह किसी को तेज दौड़ते हुए देखता, तो सोचता, काश मैं भी इतना तेज दौड़ सकता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी निराशा में डूबने लगी। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था और काम में भी उसकी रुचि कम होती जा रही थी। उसे लगता था कि वह कभी भी उन लोगों जितना सफल नहीं हो पाएगा जिनसे वह खुद की तुलना करता है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। जीवन की सच्चाइयों को समझाने के लिए जाने जाते थे। राघव ने उनके बारे में सुना और उनसे मिलने गया। उसने अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब भी किसी को मुझसे बेहतर देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन सकता। कृपया मुझे इस आदत से छुटकारा दिलाइए। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना। तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। राघव को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि संत ने जरूर किसी कारण से ऐसा कहा है। अगली सुबह सूरज निकलते ही राघव उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। संत पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने राघव से कहा, इस जंगल को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? राघव ने चारों ओर देखा और कहा, गुरुदेव, यहां कई तरह के पेड़ हैं। कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ छोटे, कुछ पर बहुत फल लगे हैं और कुछ पर बिल्कुल नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, अब कल्पना करो कि आम का पेड़ नारियल के पेड़ से शिकायत करे कि वह उसके जितना ऊंचा नहीं है, और नारियल का पेड़ शिकायत करे कि वह मीठे फल नहीं देता जैसे आम का पेड़ देता है। क्या यह ठीक होगा? राघव ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह तो मूर्खता होगी। संत ने पूछा, तो बताओ, यह जंगल तुम्हें कैसा लग रहा है? राघव ने कहा, बहुत सुंदर और संतुलित। संत मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे हर पेड़ की अपनी एक अलग पहचान और उद्देश्य होता है, वैसे ही हर इंसान की भी अपनी एक अलग यात्रा और नियति होती है। आम का पेड़ मीठे फल देने के लिए बना है और नारियल का पेड़ ऊंचाई और मजबूती के लिए। दोनों का जीवन अलग है, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ संदेह थे। तब संत उसे एक तालाब के पास ले गए जहां कई मछलियां तैर रही थीं। उन्होंने एक पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर यह मछली शिकायत करने लगे कि वह इस पक्षी की तरह उड़ नहीं सकती, तो क्या यह न्याय संगत होगा? राघव बोला, बिल्कुल नहीं। मछली को पानी में तैरने के लिए बनाया गया है और पक्षी को उड़ने के लिए। संत बोले, तो फिर तुम क्यों किसी और जैसे बनना चाहते हो? तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसे गुण हैं जो दूसरों के पास नहीं है। यह सुनकर राघव को एक गहरा बोध हुआ। उसे समझ में आया कि हर इंसान की अपनी खासियत होती है और दूसरों से तुलना करना केवल हमें नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद राघव ने खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया और अपने गुणों और कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जब वह अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करता, तो उसे सच्चा संतोष मिलता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा। कुछ वर्षों बाद अपनी कड़ी मेहनत से राघव ने एक सफल व्यवसाय खड़ा किया। वह गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, तो वह बस मुस्कुराता और कहता, कभी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। अगर कोई मछली उड़ने की कोशिश करे तो वह हमेशा असफल होगी, लेकिन अगर वह तैरने की कला को निखारे तो वह पूरे समुद्र की रानी बन सकती है। खुद की तुलना दूसरों से करना ऐसा है जैसे सूरज और चांद से एक साथ चमकने की उम्मीद करना। दोनों की अपनी जगह है और दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अपने सफर पर ध्यान दो, अपने गुणों को पहचानो और अपनी खुद की राह बनाओ।